सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट आएगा? एक आएगा सेल्स अकाउंट, गुड्स नहीं आएगा, गुड्स के लिए सेल या परचेज वाली होता है, और दूसरा आएगा कैश। अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल हमारा रेवेन्यू होता है, हमारी इनकम होती है, और कैश हमारी एसेट्स होती है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, अब देखो सेल में आप सोचिए गुड्स तो जा रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं, हमें गुड्स से मतलब नहीं है, सेल मेरी बढ़ गई है, पहले मेरी कोई भी सेल नहीं थी, अब मैंने 30,000 की सेल कर दी, तो 0 से 30,000 पे आ गया, ठीक है ना, तो सेल बढ़ गई। और जब सेल करेंगे कैश आएगा तो कैश भी बढ़ेगा। रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कैश अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट। अब युवराज को सेल करा है क्रेडिट में, इसमें क्या होगा? एक सेल्स अकाउंट आएगा, एक युवराज अकाउंट आएगा। नेचर ऑफ अकाउंट, सेल हमारा रेवेन्यू हो गया, युवराज को हमने माल बेचा है तो ये हमारा डेटर्स कहलाएगा, और डेटर्स जो होते हैं वो एसेट्स होती हैं। ये राइज कर रहा है, डेटर भी राइज कर रहा है क्योंकि पहले तो किसी दिया था, पैसा देना पड़ेगा उसे। रेवेन्यू राइज करता है तो क्रेडिट होता है, एसेट्स राइज करती है तो डेबिट होता है। देखो पॉइंट को, हाँ बोलिए। रेंट पेड, रेंट अगर हमने पेड किया तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट आएंगे? देखो एक तो रेंट अकाउंट आ गया दिख रहा है, जब भी पेड या रिसीव वर्ड होगा तो कैश अकाउंट होगा, क्योंकि जब भी मैं पे करूंगा तो कैश ही तो पे करूंगा, या रिसीव करूंगा तो कैश रिसीव करूंगा। तो पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, तो रेंट कैश, सैलरी कैश, ये आएगा। अब रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, क्योंकि हमने हमारा खर्चा कैश जा रहा है, और कैश हमारी एसेट्स होती है। जब मैंने रेंट पे किया तो रेंट बढ़ गया, बढ़ क्यों गया? पहले कोई रेंट पे नहीं किया था, 15 पे कर दिया तो 0 से 15 हो गया, और कैश मेरा कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश कम होता है तो क्रेडिट। वही लिखा है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेट डेबिट एंड विच विल बी क्रेडिट। तो पहला पॉइंट दे रखा है, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अनुज ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें पहला अकाउंट आ गया कैपिटल, क्योंकि जो मालिक है कैपिटल, और दूसरा अकाउंट आ गया कैश, मालिक पैसा लगा रहा है कैपिटल, और दूसरा कैश। नेचर की बात करें तो कैपिटल अपनी एक कैटेगरी होती है और कैश हमारी एसेट्स होती है। इफेक्ट की बात करें कि अनुज ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो कैपिटल बढ़ी है, और कैश को देखो तो कैश भी बिजनेस में बढ़ा है। अब कैपिटल अगर राइज करती है तो क्रेडिट होती है, और एसेट्स अगर राइज करती है बिजनेस में तो डेबिट होती है। अगले पॉइंट में आते हैं, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 50,000 ओपनिंग एन अकाउंट। आपने कैश जो है बैंक में जमा किया है, तो एक अकाउंट हो गया कैश, दूसरा अकाउंट हो गया बैंक। ये तो हो गया नेम ऑफ अकाउंट। कैश की बात करें तो वो एक एसेट्स होती है, बैंक की बात करें तो वो भी एक एसेट्स होती है, हमें पता है। इफेक्ट की बात करें, अगर मैंने कैश बैंक में जमा करा है तो मेरा कैश का मतलब ऑफिस का कैश कम हो गया होगा, और बैंक बढ़ गया होगा, बैंक में जमा कराया मैंने। एसेट्स अगर कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स अगर बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, बस। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर 3, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विड्रॉ कर लिया, तो एक अकाउंट हो गया कैश और दूसरा अकाउंट हो गया ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकलता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं बेटा। कैश मेरी एसेट्स है, और ड्राइंग जो है उसको आप कैपिटल के अगेंस्ट कह सकते हो, या एक्सपेंस भी मान सकते हो, या कैपिटल के अगेंस्ट, कैपिटल कैटेगरी में भी आप उसे रख सकते हो, कैपिटल का नेगेटिव चीज। कैश अगर बढ़ रहा है तो सॉरी कम हो रहा है,
और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट। अगले पॉइंट पे आते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आपने बैंक से कैश निकाला है ऑफिस यूज के लिए, मतलब ऑफिस में लाए हैं, तो अकाउंट कौन सा हो गया, एक बैंक अकाउंट हो गया कैश। बैंक का मतलब कैश एट बैंक, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा है, और कैश का मतलब कैश इन हैंड, जो कैश आपका ऑफिस में पड़ा है। आपने बैंक से पैसा निकाला और ऑफिस में ले आए, कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो बैंक अकाउंट एसेट्स हो गई, कैश अकाउंट भी एसेट्स हो गया। अगर आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है तो ये एसेट्स कम हो गई, और ऑफिस में कैश लाए हो तो ये एसेट्स बढ़ गई। और एसेट्स अगर कम होती है तो भाई हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, और एसेट्स अगर बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। बस, क्लियर यहाँ तक।